अव्यक्त बाप दादा के सभी नूरे रत्न मधुबन में, शांतिवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बाप दादा का मिलन का दिन है और सभी उसी उमंग उत्साह से मधुबन पहुंचते हैं कि वर्ष में कम से कम एक बार तो मधुबन की यात्रा भी करें और साथ साथ बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाएं। और मैं समझता हूं अभी तक जितने भी टर्न पूरे हुए हैं, जिस तरह से इस वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है, सभी भाई बहनें बहुत संतुष्ट होकर के, खुश होकर के मधुबन से लौटे। जैसी भावना लेके आते हैं कि मधुबन में विशेष समय मिलता है और अपने अपने स्थान पर लौकिक कारोबार भी रहती है, अलौकिक कारोबार भी रहती है और कई प्रकार की जिम्मेदारियां वहां निभानी पड़ती। मैं समझता हूं मधुबन आने के बाद जो भी भाई बहनें हिम्मत रख के पहुंच जाते हैं, यहाँ आने के बाद किसी को कोई चिंता है? जिसको कोई चिंता हो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, उधर पीछे माताएं कुछ हाथ खड़ा कर रही है। वही माताओं को क्या चिंता है बता दो। अच्छा, मैं आज का जो विषय मुझे दिया उस अनुसार पूछ रहा हूं, सभी संतुष्ट हैं मधुबन में? जो संतुष्ट हैं हाथ उठाओ। वाह, सभी। अच्छा, जो नहीं संतुष्ट हैं जरा हाथ उठाओ। एक भी नहीं, तो मेरा टॉपिक तो पूरा हो गया। संतुष्टता द्वारा प्रसन्नता। तो अगर सभी संतुष्ट हैं तो संतुष्टता से तो प्रसन्नता ऑटोमेटिक हो जाती है। तो सभी प्रसन्न चित्त हैं? जो प्रसन्न चित्त है हाथ उठाओ। सारा क्लास। इसका मतलब कोई किसी का प्रश्न नहीं है। जो प्रसन्न है उनका कोई प्रश्न नहीं रहता है। लेकिन ये टॉपिक दी है तो जरूर इसमें कोई कारण होगा। हो सकता है कोई कारण। ब्राह्मण जीवन में खास जिस तरह का हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करने का लक्ष्य दिया गया है, जब से ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि बाबा की अपेक्षाएं हम सबके प्रति बहुत ऊंची हैं। एक तरफ बाबा कहता है बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्होंने बाप को पहचान लिया है और पहचानने के बाद उनको स्वीकार कर लिया है। मेरा बाबा कहना शुरू कर दिया है।
और फिर इसके साथ साथ मेन जो ब्राह्मणों की संतुष्टता की बात आती, वो है कि हम बहुत बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी होने के नाते हमारे 4 सब्जेक्ट सभी जानते हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा सब्जेक्ट ईश्वरी सेवा। तो चारों ही सब्जेक्ट्स का बैलेंस रहता है, क्योंकि जब संतुष्टता की बात आती है तो उसमें ज्ञान मार्ग पर चलने वाले भाई बहनों के लिए ये चारों सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपने अनुभव किया या नहीं किया, बाई चांस अगर कभी सवेरे कोई भी कारण से याद में ना बैठे, मन बाबा की तरफ नहीं ले गए, या मुरली नहीं सुनी या पढ़ी, तो सारा दिन ऐसा लगेगा जैसे कुछ खो गया है, कुछ कमी महसूस होती। फिर याद आता है कि आज बाबा को सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग नहीं की और मुरली नहीं पढ़ी या मुरली नहीं सुनी, तो वो जो अपना एक विशेष सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन को मनुष्य से देवता बनाने वाला है, क्योंकि ईश्वरी पढ़ाई के बिना मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। कितने भी शास्त्र पढ़े होंगे, इतनी यात्राएं की होंगी, पूजा पाठ की होगी, लेकिन भगत ही रहे, देवता नहीं बने। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए परमपिता परमात्मा जब स्वयं शिक्षक रूप में हम सब के सन्मुख आते हैं और उस समय ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जब तक उसको हमने ठीक से समझा नहीं, जब तक उसको अच्छी तरह से अभ्यास में नहीं लाया, संतुष्टता नहीं हो सकती। तो अभी मैं आप सब से नम्र निवेदन कर रहा हूं, वो भाई बहने जो कभी मुरली मिस नहीं करते हैं, कभी नहीं मिस करते, तो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, अधिकतर सबने हाथ खड़ा किया। जो सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं वो हाथ खड़ा करें, उसमें सभी पास है। क्योंकि एक छोटी सी बात ख्याल में आ रही है, लौकिक जीवन में जब चलते फिरते कारोबार में कभी कोई दिन सफलता नहीं होती, तो क्या कहते हैं, आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा,
जो हर बात में विफल हो रहे हैं। इसलिए बाबा ने खुद ही हम बच्चों को समझा दिया कि आपको सदा सफल होना है तो उसका एक सहज तरीका है, सवेरे उठते ही पहला संकल्प हमारा क्या होना चाहिए? बाबा से गुड मॉर्निंग, से बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, फिर भी हम शॉर्ट में तो बाबा ही कहते। तो बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, उनके साथ सवेरे सवेरे थोड़ा खुशी से मन लगाते हैं, चेहरे में मुस्कान देखो अपनी उस समय, तो वो आपके हृदय में बहुत गहराई से एक संस्कार धारण करा देता, और वो है शुभ देखने का, शुभ सोचने का। जितना शुभ सोचते हैं, जितना शुभ देखते हैं, उतना ही मानो आपका मन बहुत खुश रहेगा। इस दुनिया में, लौकिक दुनिया में, अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो उसके अंदर क्या न्यूज़ आती है सब जानते हैं, नेगेटिव न्यूज़ होती है। टेलीविजन देखो तो क्या देखने में आता है, रेडियो सुनो तो क्या सुनने में आता है। और ऐसी न्यूज़ होती हैं जो भले हम सीधे उससे कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन दूर बैठे भी वो न्यूज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो बड़ी भयानक लगती है। और कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है दुनिया में। तो इस हिसाब से बाबा की श्रीमत जो है कि आप अपनी दिनचर्या सुबह से जो शुरू करो, वो शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करके और फिर उनके जो महावाक्य हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान। आत्मा को बाप समान बनने की शिक्षा मिलती, और आप देखेंगे साकार मुरलियों में बाबा ने अच्छी तरह से बहुत बातें स्पष्ट की हुई, और उसमें शिव बाबा के महावाक्य भी हैं तो ब्रह्मा बाबा के भी महावाक्य। एक प्रकार से अगर कोई ठीक से सभी साकार मुरलियों का अध्ययन कर सके तो मैं समझता हूं अध्ययन करने के फलस्वरूप जो अवस्था बनेगी वो अवश्य ऐसी बनेगी जो सदा मन खुश रहे, संतुष्ट रहे। कारण हर तरह से, हर पहलू से, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए साकार मुरलियों के अंदर बाबा के महावाक्य, हर एक के कल्याण के महावाक्य। तो शिव बाबा का जो परिचय है विश्व कल्याणकारी, तो विश्व के अंदर तो सभी आ जाते हैं, तो सभी के कल्याण के लिए जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षा है वो हम सबको मिलती है। उसके फलस्वरूप हमारी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, बहुत सतो प्रधान होनी चाहिए, और जितनी सतो प्रधान होंगी उतना ही मन खुश होगा।
अगर सतो प्रधानता में कमी आई, सतो तक आ गई, फिर रजो आ गई, तमो तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी ज्ञानी तो आत्माएं कभी अपने आप को उस तमो स्थिति में जाने का संकल्प भी नहीं कर सकते। रजो तक भी आ गए तो वो जो चेहरे की रौनक है वो चेंज हो जाती, मुस्कान जो सहज रीति से मन खुश होता है वो नहीं रहती। तो इस हिसाब से सदा संतुष्ट कैसे रहे, तो दो बातें हैं उसमें। एक तो है ज्ञान और योग के द्वारा स्वयं संतुष्ट रहना। इसको बाबा कहता है, जी खुश तो जहान खुश। सुना है आपने? आपका मन खुश है, आपका हृदय खुश है, तो आपको सभी खुश नजर आएंगे। उसके विपरीत जो है वो आप जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो संतुष्टता एक बहुत अमूल्य जीवन का गुण है, और थोड़े समय की बात नहीं है। इसको अपना स्वाभाविक संस्कार बना लेना हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब के कारण अगर कोई किसी से ऊंचाई नीचाई भी हो जाए तो उसमें आप अपना धैर्य ना खोएं, संतुष्ट रहें। उसका आधार क्या है? पुरुषार्थ तो किया, लेकिन ड्रामा में ऐसा ही था। तो ड्रामा का ज्ञान भी ऐसे टाइम पर हम लोगों को बहुत मदद कर देता है। पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। कभी कभी कोई नए भाई बहने होते हैं तो वो कहते हैं, जब ड्रामा में जो है होना है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना है? ऐसे भी बोलने वाले हैं। लेकिन ड्रामा बना ही है इस बेसिस पर कि पुरुषार्थ और उसका फल, कर्म और उसका फल, जो फल है वो फिर आगे कारण बनता है अगले कर्म के लिए। उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी मानसिक स्थिति मेरी रहे, इतनी ऊंचाई में रहे, बाबा के साथ इतनी सहज रीति से जुड़ी रहे, और बाबा का दिया हुआ ज्ञान बहुत सहजता से, सरलता से मेरे जीवन में हो कि मैं सदा संतुष्ट रहूं। संगठन है, सुनने में आता है इस समय 18,000 भाई बहनें शांतिवन में हो। खुशी की बात है ना? जितनी सीट है यहाँ रहने की सब फुल हो गई, लेकिन सभी को बिस्तर जरूर मिला है, सभी को भोजन जरूर मिलता है, चाय जरूर मिलती है, नहाने धोने के लिए पानी खूब मिलता है, सब कुछ है।
ये ठीक है कि अपने लौकिक घर की बात शायद यहाँ ना हो, पर मैंने जितने भाई बहनों से थोड़ा इशारे में पूछा है, आप आए हैं, सब ठीक है, रहने करने में कोई कष्ट तो नहीं है, तो सभी खुशी से जवाब देते हैं नहीं, हम तो अपने बाप के घर आए हैं, हमको इससे ज्यादा और सुख कहीं नहीं मिलता। तो ये है संतुष्टता की निशानी। सबसे पहले यही निश्चय चाहिए कि हम बाबा के बच्चे, और बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। और जब हम संतुष्ट रहेंगे तो चेहरे पर क्या रहेगा? प्रसन्नता रहेगी। कोई फिर प्रश्न नहीं रहेंगे। अगर प्रश्न है तो प्रसन्नता की कमी। और इसका मतलब ये भी नहीं है, कई हमारे भाई बहने नए भी होंगे, ज्ञान के बारे में कुछ पूछना होता है, कोई प्रश्न है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ज्ञान का प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रसन्न नहीं रहते, ये भी नहीं है। बल्कि वो जब उनको ठीक उत्तर मिल जाता है तो और ज्यादा खुशी होती है। बाबा के बनने से तो खुशी है ही है, लेकिन फिर साथ में मन में आता है कि हम इतना देर से आए, और इतना देर से आए हैं तो हमको तो ज्ञान की धारणा बहुत जल्दी जल्दी करनी है। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में सुनते हैं, चाहे कोई एक हफ्ते का बाबा का बच्चा है, एक हफ्ते, अब तो क्या साकार के दिनों में तो एक दिन का बच्चा भी अगर बाबा के पास आता था तो बाबा उसकी इतनी महिमा करते थे कि इस बच्चे को तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ है, जिसने बाबा को पहचाना और बाबा से मिलने के लिए सन्मुख पहुंच गए। तो आप सोचिए, बाबा से आके मिलेगा कोई, सन्मुख मिलेगा और ज्ञानवान होकर के मिलेगा, उसके मन में वो बहुत ठंडक पहुंचे, खुशी आ जाएगी, संतुष्टता आ जाएगी। लेकिन ये ईश्वरी ज्ञान मार्ग की यात्रा थोड़ी लंबी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज 61 साल हो गए हैं। आज के दिन मैंने कोर्स लिया था शुरू में 61 साल पहले। तो देख रहा हूं कि अभी यात्रा पूरी होने की संभावना तो हो गई है, लेकिन एक उमंग रहता है कि मैं अकेला ही वापस जाऊं तो बाकी भाई बहनें तो फिर इनको तो ज्ञान पूरा मिला नहीं अभी तक, इनको भी अपने अनुभव सुनाते रहे। और उसमें विशेष रूप से आप सब अनुभवी होंगे। हम सवेरे सवेरे वो अपना कोई संकल्प करते हैं, बाबा आज ऐसा रहेंगे, आज ये करेंगे, ये करेंगे। शाम को आराम करने से पहले जब सारे दिन को सामने लाते हैं, कितने % उसमें पास हो? देखा है कभी? सुबह सवेरे सवेरे जो मुरली सुनते हैं, उस समय जो नशा चढ़ता है वो कितना टाइम रहता है? धीरे 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 कारोबार की बातों में जाने से वो कम हो जाता है।
बाबा का जो फरमान है हम बच्चों को निरंतर याद, निरंतर याद, वो कैसे रहे? क्योंकि बाबा ने इस बात के लिए विशेष चार्ट लिखने की बात कही। जो चार्ट लिखते हैं जरा हाथ खड़ा करो। 10-12 है, ज्यादा नहीं। माताएं तो कहती हैं हमने तो बाबा को पा लिया, अभी चार्ट क्या लिखना है। चार्ट है अपने उन्नति के लिए, अपनी चेकिंग करने के लिए, खुद की, दूसरे की नहीं, जिससे अपने को पता चलता है कि सूक्ष्म संकल्प में भी हमें कोई ऐसी बात मन में ना आए। इसको कहा जाता है नेगेटिव बात ना आए। हमेशा शुभ ही सोचें, शुभ ही देखें, शुभ ही बोलें और शुभ ही कर्म करें। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है जब सवेरे सवेरे आत्मा को विशेष रूप से बाबा की स्मृति का नशा चढ़े और फिर ईश्वरी ज्ञान की जो गहराई है, इसके लिए बाबा इतना हम बच्चों को समझाते रहे हैं। बच्चे, ये जो मैं ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान में एक एक ज्ञान की जो बात है, अंग्रेजी में वर्षन बोलते हैं, एक एक ज्ञान का वर्षन लाखों रुपए का। मैं तो सोचता हूं कभी कभी अगर हर एक बहन, हर एक भाई इतना ही नोट कर ले कि आज की मुरली में 20-25 पॉइंट थे, 1-1 लाख रुपया जमा हो गया आपका, उसका तो 20 लाख किसी की कमाई होती है क्या दुनिया में? है आज कोई 20 लाख 25 लाख एक दिन में कमाने वाला? और हम बाबा के बच्चे इतनी कमाई कर रहे हैं और किसी को नजर नहीं आती। नजर उसी को आएगी जो कमाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिनको मुरली की क्या कहें कदर है। मुरली सुनना, मैं अपने सामने कुछ मिसाल ऐसे ला रहा हूं। एक तो बाबा के ही महावाक्य थे, जब तक मुरली नहीं पड़ी है या सुनी है और किसी को उसका थोड़ा सा इशारा देकर के उसकी सेवा नहीं की है, तब तक नाश्ता नहीं करना चाहिए। सेवा करने के बाद नाश्ता। हमारी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों के लिए तो बहुत सहज हो गया, मुरली सुनाएंगी उसके बाद ही नाश्ता करेंगी। लेकिन हम सभी के लिए क्या है? तो बाबा कहते थे चाहे बगीचे में जाके, चाहे मंदिर पे जाके, कहीं पर भी किसी एक को थोड़ा तो ज्ञान सुनाओ, उसके बाद आप नाश्ता करो। उसका कारण क्या? कारण एक ही कि जब आप दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे तो आप स्वयं उसके ऊपर ध्यान रखें। मुरली की बातें किसी और को सुनाएंगे तो आपको स्मृति में रहेंगे। और जितना जितना मुरली के ऊपर ध्यान जाएगा तो मुरलीधर बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं मुरलीधर के बच्चे
क्या बनेंगे? बच्चे को मास्टर कहते हैं, मास्टर मुरलीधर बन जाए। तो जितना जितना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे उतना मूर्ति कला की तरफ बढ़ते जाएंगे। आखिर में तो मूर्ति कला ही चाहिए। तो ये देखना है कि सारे दिन में मेरे मन, वाणी और कर्म हर समय प्रसन्नता रही, संतुष्टता रही, खुशी रही। कोई तो कहता खुशी का पारा चढ़ा रहा, खुशी कम तो नहीं हुई। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, सभी खुशी में बैठे हो या मुश्किल में बैठे हो? खुशी में जो बैठे हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा, ताली बजा लो अपने लिए। बाकी एक चीज जो मेरे ख्याल में आ रही है, आजकल सभी को एक बात मन में आती है कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, अधिक से अधिक सेवा करना। सेवा के कारण क्या हो रहा है? एक तरफ तो बहुत अच्छी बात हो रही है, घर घर में गीता पाठशाला खुलती जा रही है, तो घर घर स्वर्ग बनता जा रहा है। और कहीं कहीं पर जहां एरिया का थोड़ा लाइनें लगाते हैं ना, ये मेरा एरिया है, ये इनका एरिया, तो वहां वो सुख खत्म हो। जो ईश्वरी परिवार का सुख है, जो ईश्वरी ज्ञान का सुख है, ईश्वरी पालना का सुख है, उसमें कमी आ जाती। बड़ी दादियों को देखते थे शुरू में, काशमणि दादी को, दूसरी दादियों को, कोई कहीं पर भी जाकर के ज्ञान सुनता है तो खुश होते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे ये मेरे स्टूडेंट, यहां आना चाहिए, वहां आना चाहिए, ऐसा नहीं। जिसको जहां जाना सहज है भले जाकर के मुरली सुने। ये जरूर है कि अपने नजदीक वाला जो सेंटर होगा वो सहज होगा, और कभी कोई नौकरी करते हैं, कोई दूर जाते हैं, तो वहां जाकर के सर मुरली सुन के सीधा अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि उनसे कहते हैं तुम वहां क्यों जाते हो? तो ये ठीक नहीं रहता। उससे उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में तो यही है कि मैं बाबा की वाणी सुनने के लिए आया हूं, मैं बाबा के कमरे में बैठने के लिए आया हूं, तो इसमें तो किसी को मैं तकलीफ नहीं दे रहा हूं। ये जरूर है कि सेंटर्स का टाइम तो रखा, उस टाइम पर ही कोई आएगा जाएगा, उसके अलावा तो नहीं आएगा कोई। तो संतुष्टता भी हो, प्रसन्नता भी हो, उसका आधार ही ये है थोड़ा अपने मन को हद से बाहर निकाल। अगर हद में अपने आप को बांध के रखा हुआ है, दूसरों को भी हद में बांधने की कोशिश करेंगे, तो आप जानते हो वो खुशी नहीं रही। सदा खुश रहना है, खुश रखना है, उसका आधार क्या है? आधार ज्ञानी तो आत्मा बनो, योगी तो आत्मा बनो, शुभ चिंतक बनो, तो आप देखो क्या से क्या बन जाएगा।
बाबा को देखते थे, साकार को भी और अव्यक्त को भी देखते हैं। किसी भी बच्चे को कभी नेगेटिव बात कह करके उनसे नहीं बात करते। एक खास बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, चाहे साकार बाबा के सामने किसी को लेके आए, चाहे अव्यक्त बाबा के सामने लेके आए, तो बाबा पहले उनको रूहानी दृष्टि से अच्छी तरह से एम्पावर कर आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। दृष्टि का इतना प्रभाव बाबा की दृष्टि का, और आज भी उसका मैं देखता हूं कि बाबा की याद में जब एक दो को उसी ख्याल से देखते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव, बड़ी शक्ति मिलती है। तो ये बातें बहुत सामने आती हैं कि बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, इतनी धारणाओं की बात कही है, इसको हम सहज रीति से कैसे अपने जीवन में लें। तो इसका एक ही तरीका है, अपने आप के साथ थोड़े वायदे करने पड़ते हैं, दूसरे के साथ नहीं। बाबा को वायदा करेंगे और वो वायदा टूट गया तो फिर दिल खाती रहेगी। स्वयं से वादा करो, मैं संतुष्ट रहूं, कुछ भी हो जाए। और वैसे बाबा के शब्द तो ऐसे हैं, हंसी आ जाती है। कुछ भी हो जाए, बाबा के, अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं, जान भी चली जाए, चेहरे की मुस्कान ना जाए। वो तभी हो सकता है जब ईश्वरी ज्ञान और योग की धारणा से मन इतना उज्जवल हो जाए, पावन हो जाए, निर्मल हो जाए और बच्चों के जैसा हो जाए। जैसे बच्चे सदा मुस्कुराते रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर थोड़ा शक्ल में चेंज आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा निश्चल मन होना चाहिए जिसमें कोई भी नेगेटिव बात ना आए। मोटे रूप से तो सबने 5 विकारों का त्याग कर दिया, लेकिन उनकी महीनता जो है वो तंग करती है कभी कभी। किसी को संकल्पों में, संकल्प बाबा का करना है वो दूसरे संकल्प आते रहते हैं। किसी को स्वप्न में बाबा कहता है आप या तो बाबा के साथ के स्वप्न देखो या तो सत्युग के स्वप्न देखो, लेकिन दूसरे दूसरे स्वप्न आते हैं तो और ही मुश्किल में डाल देते। तो ये अपने साथ वायदा करना पड़ता है कि मुझे अब दृढ़ संकल्प से अपनी इन धारणाओं में परिपक्वता लानी। जितनी परिपक्वता लाएंगे उतना आप संतुष्ट रहेंगे, उतना खुश रहेंगे और उतना ही दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। जिस भी कार्य में है, जिस भी सेवा में है, जिस भी स्थान पर है, एक लक्ष्य रख लीजिए कि हमें जहां पर भी है हम बाबा के चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम है अंधेरे को दूर करना, और इससे तो आप सभी धारणाएं सहज अपने जीवन में ला सकते। और इसका आधार तो वो बेसिक तो एक ही बात है, अगर आप सवेरे सवेरे बाबा के साथ मन लगा के आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, अपना पुराना रहा सा हिसाब किताब भस्म कर देते हैं, तो आत्मा लाइट
वैसे भी कहा जाता आत्मा लाइट स्वरूप है, लेकिन जो संकल्पों का बोझ होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर इसके साथ में उसको शक्तिशाली बनाने के लिए याद का भी बल है, ज्ञान का भी बल है। तो ज्ञान का बल बहुत काम करता है, इसलिए ज्ञान की मुरली जो मुरली को बहुत बहुत भावना से, बहुत प्यार से सुनना, पढ़ना, उसके ऊपर मंथन करना, विचार करना। तो जितना आप मुरली में रमण करते रहेंगे, आपका मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, सद्विचारों में रहेगा, और उसके फलस्वरूप सद्गुण आते रहे। उससे ही आप सदा संतुष्ट रह सकेंगे, सदा खुश रह सकेंगे, और फिर चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान सदा देखें। ठीक है, कर सकेंगे? ऐसा कर सकेंगे? अच्छा, ताली बजा लो अच्छी तरह से। तो अभी खुशी खुशी सीधे बैठ जाओ, थोड़ा बाबा के साथ मन लगा के इस दो बातों पर ही बाबा से रूरवान करना कि बाबा हम अभी इस भावना में रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। सूक्ष्म वतन की सैर करें, क्योंकि बातचीत करने के लिए तो वतन में ही हो सकती है। परम धाम में तो बहुत साइलेंस की अनुभूति करनी होती, और ये समय ऐसा है, इस समय अगर कोई कहे परम धाम में चलो तो कहेंगे ये क्या दिन के टाइम पर हमको परम धाम में ले जाते हैं। तो सूक्ष्म वतन की सैर अर्थात अव्यक्त बाप दादा के संग, स्वयं को भी फरिश्ता स्वरूप में और बाबा को भी फरिश्ता स्वरूप में अपने सामने, और बहुत दिल से, जिगर से बाबा को देख के मुस्कुराए, बैटरी चार्ज हो जाए, आत्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाए, मन खुशनुमा हो जाएगा। इसको कहते हैं मन मनाना, बाबा के साथ मन लगाना, जिससे कि मन खुश हो।